हाँ, हम लोग विरोध में है क्योंकि जो इस बार की जो मेयर है इनका 3 साल का जो कार्यकाल रहा है वो पूरा भ्रष्टाचार से भरा पड़ा हुआ है। और मेयर जो पटना का सपना दिखा रही थी पटना की जनता को, वो कभी पूरा नहीं हो पाया। हम लोग सब लोग पार्षद लोग डिमांड करने लगे कि भाई हम जो आरोप लगाएं उसका जवाब कौन देगा। भारी कुव्यवस्था फैल गया, वहाँ हंगामा होने लगा। सारे माननीय पार्षद हल्ला करने लगे। तब माननीय उप महापौर जो उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रही थी, उन्होंने अपने पावर 52(4) का उपयोग करते हुए उसको स्थगित कर दिया और लिखा कि 3 दिन के बाद फिर बैठक बुलाई जाए। उनको जब आरोप का जवाब देना था तो वो उपस्थित नहीं हुई, वो कुछ नहीं बोल सकती। आप पूरा सोशल मीडिया कंगाल लीजिए, आप उनसे दीजिए, एक लाइन वो नहीं बोल सकती हैं। अभी हम लोग हैं होटल बुद्धा हेरिटेज में, पाटलिपुत्रा में स्थित है। आज जो पूरे पटना की जो एक गर्मी बढ़ी हुई थी, सरगर्मी बढ़ी हुई थी, राजनीतिक गर्मी बढ़ी हुई थी, पटना में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, आज जो कहा जा रहा था कि सीता का अग्नि परीक्षा है उसको लेकर के, लेकिन एक तरफ जहां जितने भी दल हैं वो बाहर लगे हुए हैं, जो वोटिंग की जो बात है वो वहाँ चल रही है, SK मेमोरियल हॉल गांधी मैदान में चल रही है। वहीं जो यहाँ की जो मेयर लोग जो पार्षद लोग जो हैं उनकी एक जो बैठक है, गुप्त बैठक जो है वो यहाँ चल रही है, पटना में चल रही है, पटना के होटल पाटलिपुत्रा हेरिटेज में चल रही है। तो उसको लेकर के यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे पहले बातचीत करेंगे कि क्या कुछ फैसला हो रहा है। तो सर, वहाँ वोटिंग चल रही है उसको लेकर के बात, और यहाँ एक मीटिंग चल रही है। नहीं, वो गलत हो रहा है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का बैठक की अध्यक्षता माननीय उप महापौर कर रही थी जी। उन लोग का बहुत इंतज़ार किया गया। बैठक शुरू हो गया 12:30 बजे। हम लोग सब लोग पार्षद लोग डिमांड करने लगे कि भाई हम जो आरोप लगाएं उसका जवाब कौन देगा। भारी कुव्यवस्था फैल गया, वहाँ हंगामा होने लगा। सारे माननीय पार्षद हल्ला करने लगे। तब माननीय उप महापौर जो उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रही थी, उन्होंने अपने पावर 52(4) का उपयोग करते हुए उसको स्थगित कर दिया और लिखा कि 3 दिन के बाद फिर बैठक बुलाई जाए। तो हम लोग नियम से किए हैं। अब वो लोग क्या कर रहा है तो अब कैसे हम बता सकते हैं। हम लोग तो उसके बाद चले आए, चूँकि पहुँची नहीं। वो लोग बाद में सुनते हैं कि पहुँच के अपना काम कर रही हैं बैक डोर से। जी, वहाँ तो अभी काम जो है, बैठक लगातार चल रही है, वहाँ बातचीत हो रही है। लेकिन आप जो जिस आर्टिकल का आप दे रहे हैं, हवाला दे रहे हैं, उसे एक बार सर पढ़ के बताइए लोगों को। तब तक जो है हम आपको और बता दें जो कि यहाँ जितने भी जो पार्षद लोग हैं उनसे बातचीत चल रही है, हम उनके और भी रुख करेंगे। लेकिन एक जो बड़ी बात है जो आपको बता दें, तो और जो यहाँ लोग हैं हम उनके पास भी यहाँ करेंगे रुख। लेकिन एक जो बड़ी बात है, एक तरफ जहाँ ये चल रहा है, वोटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ एक गुप्त जो है पार्षद, जो पटना के जो पार्षद हैं उन लोगों की एक मीटिंग चल रही है जो भारत लाइव आपको लगातार दिखा रही है। तो सारी खबरें आप भारत लाइव पर देख रहे हैं और जो है हम आपको दिखाएंगे। तो जो जैसे पढ़ने वाली बात है, जिस 52(4) में जो दिया हुआ है, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के 52(4) में दिया है कि किसी बैठक में भारी अव्यवस्था उत्पन्न होने की स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख तक बैठक को स्थगित कर सकें। तो आप जो है सर विपक्षी दल का प्रमुख हैं क्या? आपका नाम प्रमुख उर्मुख नहीं है कोई भी। हम लोग विपक्ष हैं, उनके कार्यकलाप से हमको थोड़े उनसे कोई ज्यादती है। हम लोग कार्यकलाप से नाराज हैं माननीय महापौर से। भ्रष्टाचार का पूरा सीमा पार किए हुए निगम में आउटसोर्स का मैटर है। सर जो लागू होना चाहिए एक सब लागू नहीं हुआ है। वार्ड समिति, लेखा समिति 3 साल से है। हम लोग के मान सम्मान में कोई नहीं है। पिक एंड चूज हो रहा है। फंड आ रहा है, कहाँ के लिए डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, कहाँ बाढ़ के लिए आ रहा है फंड, जल जमाव के लिए तो उसको सिटी में ले जाया जा रहा है। इसी सब के चलते हम लोग विरोध कर रहे थे और अविश्वास था उन पर। लेकिन चूंकि जब बैठक शुरू हुआ 12:30 से, हम लोग पूछे कमिश्नर साहब की बैठक शुरू हुआ, आप क्या कैसे आप लोग कर सकते हैं बैठक, वो आई ही नहीं तो हम क्या करें। तो हम लोग तब कुव्यवस्था फैल गया। उसी क्रम में सब लोग हंगामा करने लगा, माननीय पार्षद लोग, कि भाई क्या तरीका है, वो कुव्यवस्था समझिए पूरा फैल गया। तब माननीय उप महापौर जो उस बैठक की अध्यक्षता कर रही थी, उन्होंने अपने नियम का हवाला देके
एक्ट के नगर पालिका एक्ट के 52(4) में जी साफ निर्दिष्ट है कि अगर कुव्यवस्था अव्यवस्था फैल जाता है मीटिंग में तो वो स्थगित करके और 3 दिन के बाद उसका बैठक बुलाएंगे। लेकिन अब उसके बाद हम लोग तो निकल गए, तब वो लोग उसके बाद गया है टाइम के बाद। तो टाइम के बाद अगर जाने से तब बैठक का क्या महत्व रह जाएगा। जी। तो आपके साथ यहाँ कितने जो पार्षद हैं उनका समर्थन? पार्षद हम लोग मेजोरिटी में थे। मेजोरिटी में थे। हाँ। अभी यहाँ कितने लोग हैं? अभी भी बहुत लोग हैं, अब तो बहुत लोग चला गया है, लेकिन अभी वो 30-35 गो के लगभग है। 30 पार्षद आप लोगों के अभी साथ? यहाँ है। अब 6-7 गो 8 गो 10 गो जो था वो लोग चला गया। तो एक जो बड़ी बात आ रही है, आपका सर नाम सर? कुमार संजीत। हाँ, तो कुमार संजीत सर हैं हमारे साथ। उन्होंने कह दिया है कि जो इनके साथ एक मेजोरिटी में जो पार्षदों का जो नंबर है वो था इनके साथ, जो पार्षदों की जो यहाँ एक मीटिंग चल रही है, एक जो बैठक चल रही है, हम उसकी ओर रुख करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। जो बस एक जो हाँ एक बैठक ही कहा जा सकता है ऐसे, तो हम इससे बातचीत करेंगे। तो मैम सबसे पहले आप हमें बताइए जो किस तरह की यहाँ जो मीटिंग चल रही है, वहाँ तो आप लोगों को तो अभी वहाँ होना चाहिए था। महापौर पे जब अविश्वास आया और वो सदन में उपस्थित ही नहीं हुई, 12:30 का टाइम दिया हुआ था और हमारे सभी पार्षद को रोका गया। 10 से 15 पार्षद बाहर थे और उनको आने नहीं दिया गया। ये व्यवस्था काफ़ी गलत है और हम चाहते हैं कि अगर वोटिंग हो तो सभी पार्षद मौजूद रहें। अविश्वास पक्ष हो या विपक्ष, सभी दोनों तरफ के पार्षद मौजूद रहे। वोटिंग करना नहीं करना अपनी मर्जी होगी। और आप सभी जो हैं, अगर हम बात करें यहाँ, तो आप सभी मेयर के महापौर जो हैं विशिता साहू, उनके विरोध में है क्या? हाँ, हम लोग विरोध में है, क्योंकि जो इस बार की जो मेयर है, इनका 3 साल का जो कार्यकाल रहा है वो पूरा भ्रष्टाचार से भरा पड़ा हुआ है। और मेयर जो पटना का सपना दिखा रही थी पटना की जनता को, वो कभी पूरा नहीं हो पाया। क्योंकि पिछले साल के जल जमाव में जब वो खुद नहीं बता पाई कि कितना सम्प हाउस है, तो समझ लीजिए कि हम लोग किस तरह की मेयर को झेल रहे हैं। जिसे जानकारी नहीं है उसको हम लोग झेल रहे हैं। तो वैसे लोगों को पद पे रहने से क्या होता है, कभी विकास नहीं होगा। इस तरह के लोग अगर पद पे रहेंगे जिनको कोई जानकारी नहीं है, तो पटना का विकास तो कभी संभव ही नहीं है। और आज का जो खेल है, राजनीतिक खेल, पिछले साल भी मेयर ने ऐसा ही खेल खेला था कि खुद ही अपने लिए विरोध प्रस्ताव लाई थी और फिर राजनीति करते हुए और अपने आप को गिराई और बनाई। इस बार भी उसने वही खेल खेला। जब समय पे सबको पहुंचना है, एक नियम होता है ना कि हम 12:30 बजे आपको मीटिंग हॉल में पहुंच जाना है, तो उसको भी 12:30 बजे पहुंच जाना चाहिए था, मगर मेयर नहीं पहुंची। वो जब तक देखती रही और कमिश्नर से जब अध्यक्ष ने पूछा, डिप्टी मेयर ने, अध्यक्ष डिप्टी मेयर बनती हैं, तो उन्होंने जब पूछा कि इस जब 12:30 से मीटिंग शुरू है और अभी तक नहीं आई तो क्या किया जा सकता है, तो कुव्यवस्था फैलता है। तो उसमें उन्होंने एक हमारे नगर निगम का जो एक्ट है 52 हुए, उसका हवाला देते हुए कहा कि 3 दिन के बाद फिर से बैठक आयोजित की जाएगी, ठीक है ना। और इस बोलते हुए जब उन्होंने ये बात कही, तब डिप्टी मेयर ने कहा कि जब मेयर ही नहीं आई, जिसको जवाब देना है वही नहीं पहुंच रही है, तो बैठक स्थगित होती है और 3 दिन के बाद ये जब वो देंगे, मतलब समय दे तो फिर होगा। अब आज जो है कि सारे पार्षद वहाँ हल्ला करने लगे और एक अव्यवस्था फैलने लगी और आज तो लोकतंत्र की पूरी तरह हत्या हो गई है कि जिस लोकतंत्र पर, जिस वोटिंग पर, मतदान पर लोगों को विश्वास है वही नहीं हो रहा है। तो आप जो एक लोकतंत्र की हत्या वाली जो बात कर रही हैं, तो उनसे हम आपसे पूछना चाहेंगे मैम, जो अगर आप बात करें, अगर क्या जो एक खेल की भी मैम बात कर रही थी सबसे पहला बात, तो क्या ये जो आरोप लग रहा है जो मैम ने अभी लगाया कि मेयर खुद अविश्वास प्रस्ताव लगाती हैं और उसके बाद खुद से चुन के सरकार आ जाती हैं, क्या ये सही बात है क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या, भ्रष्टाचार का इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए कि जब मीटिंग स्थगित हो गई, मेयर मैडम नहीं पहुंची, पार्षद नहीं पहुंची, मीटिंग स्थगित हो गई, हम सब लोग बाहर निकल गए और उसके तुरंत बाद एक साजिश के तहत मेयर भी आ गई और सारे पार्षद भी आ गए और इसमें कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब भी जिम्मेदार हैं। वो मीटिंग करवा रहे हैं, उन्होंने ही इनको बताया, उप महापौर मैडम को, कि आप मीटिंग स्थगित कर दीजिए और 3 दिन के बाद मीटिंग का समय दीजिए। और जब एक बार स्थगित हो गई, सिग्नेचर हो गया, दोबारा वो किस नियम के तहत मीटिंग करवा रहे हैं?
या तो उनको कहना चाहिए था कि नहीं मैडम आपको मीटिंग स्थगित करने का राइट नहीं है, या तो उनको महापौर की चेयर पे नहीं बिठाना चाहिए था। बिठा करके चेयर पे बिठा करके मीटिंग स्थगित करके एक साजिश के तहत सब करवा के हम सब लोग जब बाहर निकल गए तो सारे पार्षद जो कि होटल पनास में बैठे हुए थे, कुछ उसमें हमारे भी पार्षद थे जिनको उन्होंने ज़बरदस्ती बंधक बना के रखा हुआ था, मेयर मैडम भी आ गई और ये भी, और हमने अफजल मेयर साहब का भी दौर देखा है। जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आता है वो ऊपर चेयर के बगल में नहीं बैठता है, उनको नीचे बैठना चाहिए। एक तो वो स्टेज पे आ गई, सबसे पहले तो वो उपस्थित नहीं हुई, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है उनको उपस्थित रहना चाहिए। और दूसरा नियम ये कहता है कि वो ऊपर नहीं बैठ सकती जब तक भी वो नो कॉन्फिडेंस जीत नहीं जाती। इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? भ्रष्टाचार का इससे बड़ा सबूत तो कोई हो ही नहीं सकता है कि जो मेयर को बैठना है नीचे वो बैठ जाती है ऊपर, और वो अपने आप को समझ रही है, उसको तो अविश्वास खेल लग रहा है और वो खेल खेलने में माहिर हो गई है। 3 सालों में खाली खेल ही कर रही है। दम पे कुछ को डरा धमका करके ये सारा खेल खेला जा रहा है। क्या हम भी तो चुन करके आए हैं? हम भी तो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा के लिए ही चुन करके आए हैं। ये सारा खेल जो खेल रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं? हम लोग जो अविश्वास प्रस्ताव रहे हैं उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो क्यों नहीं अपने आरोपों का जवाब देती है? उसमें उनके ऊपर एक आरोप ये भी है कि वो मोम की गुड़िया वो कुछ नहीं बोल सकती है। ये आज उन्होंने फिर साबित किया है। उनको जब आरोप का जवाब देना था तो वो उपस्थित नहीं हुई, वो कुछ नहीं बोल सकती। आप पूरा सोशल मीडिया कंगाल लीजिए, आप उनसे दीजिए, एक लाइन वो नहीं बोल सकती हैं, वो खुद नहीं बोल पाती। नारी सशक्तिकरण का सबसे भ्रष्ट मतलब उदाहरण है वो, जो नीतीश कुमार चाहते थे कि नारी जो सशक्तिकरण उन्होंने चलाया और मेयर के पोस्ट को नारी के लिए मतलब कर दिया। जिस मंशा से इस पोस्ट का गठन हुआ था वो पूरी तरह से फेल हो गया। वो मंशा कहीं पूरी नहीं हुई। उप महापौर की बात करें तो ये भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। तो क्या आपने क्या किया वहाँ, जो जब आप गए वहाँ पे, उसके बाद जो बात हो रही है स्थगित करने वाली बात, तो आपने स्थगित कर दिया था? आप वहाँ कमिश्नर साहब मौजूद थे? हम वहाँ जब हम उपस्थित हुए उसके बाद महापौर उपस्थित नहीं हुए जिन पे अविश्वास प्रस्ताव आया। उसके बाद हमने 20 से 25 मिनट के बाद बैठक स्थगित कर दी, इसलिए कि बहुत सारे पार्षद को हमारे बंधक बना के रखे हुए थे और वो अंदर आने नहीं दे रहे थे, और सारे पार्षद भी मौजूद नहीं थे। पक्ष और विपक्ष के दोनों पार्षद मौजूद नहीं थे, बाहर में ही थे। और उसके बाद जब हमने स्थगित किया तो नियम का हवाला दिए कि 3 दिन बाद बैठक होगी कमिश्नर साहब ने, तो हमने 3 दिन बाद स्थगित करके वहाँ डायरी में मेंशन करके रजिस्टर्ड में। आपने कमिश्नर साहब के सामने किया? जी, कमिश्नर साहब के सामने मैंने रजिस्टर्ड में आज की बैठक को स्थगित किया। उस वक्त की जो अगर बात कहें तो बहुत सारे पार्षद मौजूद थे और भी यहाँ जो बहुत सारे पार्षद हैं यहाँ मौजूद हैं। तो लेकिन अगर आप बात कहें, सारी बात उप महापौर की बात कहें, महापौर की बात कहें, तो मेयर वाली जो बात होती है वो अब क्या होगा वो तो आगे देखा जाएगा। लेकिन एक जो गुप्त मीटिंग की जो बात आ रही थी वो हमारी बात सही साबित हुई। भारत लाइव की टीम आपको एक्सक्लूसिव सारे खबरें दिखा रही है। तो यहाँ जो है होटल बुद्धा हेरिटेज जो होटल है आपको पाटलिपुत्र स्थित, वहाँ जो है पार्षदों का एक गुप्त मीटिंग लगातार चल रहा है। तो ये सारी खबरें आप भारत लाइव पर देख रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक जो बड़ी बात आई है कि आप अगर अग्नि परीक्षा की बात करते हैं, मेयर पे बहुत सारे आरोप लगे हैं, तो उसको लेकर के जो है आप सारी खबरें, आप आगे का अपडेट क्या होता है हम लगातार आपको बताएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए भारत लाइव। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।